नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सपा करने जा रही है अपने सहयोगियों के साथ मंथन। अखिलेश यादव आज गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जहां गठबंधन में शामिल दलों के साथ सुबह 10:30 बजे ये बैठक रखी गई है। बैठक में शिवपाल यादव के आने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया है। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगी। महान दल के केशव देव मौर्य भी बैठक में पहुंचेंगे। तो जहां सभी सहयोगियों को इस बैठक में बुलाया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी और अब सहयोगी दलों की ये बैठक आज समाजवादी पार्टी ने बुलाई है। 10:30 बजे का समय है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है शिवपाल यादव के आने पर। जहां सपा के विधायकों की जब बैठक हुई, शिवपाल यादव को इसकी जानकारी नहीं दी गई, न बुलाया गया। इसे लेकर बताया गया कि शिवपाल यादव नाराज हैं। ऐसे में दिल्ली में पहुंचे मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, लेकिन वहां भी जब एबीपी गंगा ने उनसे पूछा कि क्या आप अखिलेश यादव ने जो सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है उसमें शामिल होंगे, इस पर कुछ भी कहने से शिवपाल यादव ने इनकार कर दिया। और अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि कल भी ये बैठक रखी गई थी, लेकिन जानकारी ये मिली कि शिवपाल यादव के आने की सूचना नहीं थी, इस वजह से इसे पोस्टपोन किया गया, यानी आज सुबह के लिए रखा गया। और अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। बता दें कि शिवपाल यादव ने इस बार सपा के सिंबल से ही चुनाव लड़ा था और इस वजह से वे नाराज दिखे कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और विवेक त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, जल्दी से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, क्या लग रहा है, ज्यादा समय अब नहीं बचा है। सबसे पहले बताएं कि ये मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद बताइए शिवपाल यादव को लेकर क्या अपडेट है। बिल्कुल अनु, देखिए सपा मुख्यालय के बाहर में खड़ा हुआ हूं और अभी अभी यहाँ पर राजेंद्र चौधरी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो यहाँ अंदर गए, यानी बैठक होगी 10:30 बजे। जो समय प्रस्तावित था, रखा गया था, वो कल भी 10:30 बजे बुलाया गया था, लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह था, पहला दिन था और करीब 348 विधायकों ने कल शपथ ली है, तो उस वजह से यहाँ पर बैठक नहीं हो पाई। और देखिए सपा मुख्यालय में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि बैठक होगी। शिवपाल का आना कंफर्म नहीं है, क्योंकि शिवपाल के लिए कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। विवादित मामला है, लोग अपनी गर्दन नहीं फंसाना चाहते। ओम प्रकाश राजभर से भी कल एबीपी गंगा ने बात की थी, लेकिन वो भी कुछ टिप्पणी करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा पारिवारिक मामला है और परिवार में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन शिवपाल सिंह यादव नहीं आएंगे, 99% ये तय है। शिवपाल सिंह यादव आज बैठक में नहीं आएंगे। सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो ज़रूर उन्होंने सहमति दी है, यहाँ पर आने की जानकारी दी है कि वो पहुँचेंगे। लेकिन जो महान दल के केशव देव मौर्य हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी डाउटफुल है, क्योंकि केशव देव मौर्य भी नाराज़ हैं और उन्होंने साफ कहा था कि मेरे वोट बैंक का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया था। तो आज की बैठक, कल से मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की बैठक बड़ी रोमांचक और रोमांचित करने वाली होगी, क्योंकि सभी गठबंधन के सभी दल होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ हमला कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे के बयान को अपने बयान से काट रहे हैं। तो आज हंगामा होने की संभावना थी, कल भी यही स्थिति थी, लेकिन कल बैठक नहीं हुई। आज अगर बैठक होती है 10:30 बजे और जैसा कि लोग आ गए हैं यहाँ, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, तो ये तय है कि बैठक तो होगी। लेकिन कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। सही कहा, यही रहस्य है और यही सवाल है कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। देखिए बैठक तो मंथन के लिए बुलाई गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या एकजुटता बनी रहती है नहीं। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की बैठक में शिवपाल के आने पर सस्पेंस भले ही है, लेकिन इससे पहले शिवपाल यादव ने दिल्ली जाकर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुलायम का मंत्र शिवपाल का दर्द खत्म कर पाएगा। देखिए रिपोर्ट। चुनाव खत्म होते ही रार, चाचा का भतीजे पर प्रहार। शिवपाल का छल का दर्द अखिलेश ने नहीं की कद्र। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त जो समाजवादी कुनबा एक साथ दिखा, क्या वो नजर का धोखा था? और क्या चुनाव खत्म होते ही सब खत्म हो गया? ये तमाम सवाल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी तकरार के बाद खड़े हो गए हैं, क्योंकि 26 मार्च को सपा मुख्यालय में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में न्योता नहीं मिलने के बाद से शिवपाल यादव का दर्द एक बार फिर से छलक आया है। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए,
और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ, धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? इसी को लेकर सोमवार को शिवपाल यादव ने दिल्ली आकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मतलब चाचा भतीजे के बीच रिश्ते की खटास एक बार फिर से उजागर हो गई है और गेंद एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के पाले में चली गई है। चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव की अनदेखी की गई, उससे नाराज शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंचे। जब चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी अखिलेश द्वारा नहीं दूर की गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर पार्टी के सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव को सारी बात बताई और इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव से आगे के लिए भी दिशा निर्देश दिया कि आगे किस तरीके से काम करना है। और इसके बाद फिर शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लेकिन चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई तकरार के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त खुद शिवपाल ने अखिलेश को अपना नेता कबूल किया था। यहाँ तक कि जो शिवपाल पहले गठबंधन में अपने लिए ज्यादा सीट मांग रहे थे, वो भाजपा को हराने के लिए एक सीट पर मान गए। इतना ही नहीं, इटावा के एक रोड शो में जब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ विजय रथ पर सवार दिखे, तो उसमें शिवपाल को बैठने के लिए सीट तक नहीं मिली थी। लेकिन इसके बाद भी शिवपाल बात को हवा में उड़ाते चले गए। मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था, उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं, तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जब तीसरे चरण का चुनाव हुआ तो शिवपाल रामगोपाल यादव से अपनी कड़वाहट भुलाकर उनके साथ वोट डालने पहुंचे थे। और जब इटावा में समाजवादी कुनबे की होली हुई, तब शिवपाल यादव कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश के साथ खड़े थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि चाचा और भतीजे के रिश्ते में खटास आ गई? जो शिवपाल कल तक अखिलेश को अपना नेता बता रहे थे, वो आज महाभारत और रामायण का जिक्र क्यों करने लगे? हनुमान और शकुनी जैसे किरदारों की याद क्यों दिलाने लगे? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए, द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए, बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। क्या यह सारा दर्द 26 मार्च की सपा मुख्यालय में हुई बैठक में न्योता नहीं मिलने का है, या फिर बात इससे कहीं आगे की है? क्योंकि चर्चा पहले ये गर्म थी कि अखिलेश शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चर्चा बनकर रह गई और अखिलेश खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। और मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। और मुद्दे की बात यह है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब दूसरे राजनीतिक दल भी इसको लेकर चर्चा करने लगे हैं। यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हिस्सेदार हैं। उन्होंने भी कहा कि 26 मार्च को जो सपा मुख्यालय में बैठक हुई, उसमें शिवपाल यादव को न्योता देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा चाचा भतीजे की खटास में मजे ले रही है। शिवपाल जी नाराज दिख रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। देखिए, जहाँ परिवार में सैकड़ों लोग हों तो कोई न कोई नाराज़गी होती रहती है, और एक नाराज़ होता है, खुश होता है, फिर मनाया जाता है। फिर परिवार है, परिवार में तो कभी कभी होता है। सपा विधानमंडल दल की बैठक में कहे कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। अब भाई हमको जानकारी नहीं है कि बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कारण है। बुलाया जाना चाहिए भाई, वो तो नेता हैं, अगर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं तो सबको बुलाना चाहिए था। नहीं, देखो ये तो उनका अपना आपस का मामला है, उनके घर का मामला है। जब किसी भी पार्टी में जब परिवारवाद बढ़ता है और फिर वो परिवारवाद जब वंशवाद में बदलता है, मैंने पार्टी पहले भाइयों ने स्टार्ट की, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, रामगोपाल सिंह, तो जब ये भाई लोग काम करते रहे, अब बेटा आ गया तो बेटा नेता हो गया, तो फिर भाई का स्थान नहीं रहा। तो जब परिवारवाद वंशवाद में बदलता है तो इस प्रकार की स्थितियां अपने आप उत्पन्न होती हैं।
अब सवाल बड़ा है कि क्या मुलायम एक बार फिर अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच सब कुछ ठीक कर देंगे या फिर शिवपाल और अखिलेश की राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बड़ा है कि अखिलेश यादव का अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया और अखिलेश की यही चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए फिर से सीधा रुक कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी बने हुए हैं सपा कार्यालय के बाहर से ही, जहां ये बैठक होने जा रही है। विवेक, जरा बताएं कि अब तक कौन कौन पहुंच चुका है और क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग को लेकर। अब देखिए अनु, अभी जो पहुंचे हैं वो राजेंद्र चौधरी पहुंचे हैं, यानी इस पूरे मुख्यालय का प्रभार संभालने वाले और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वही ऑफिशियल बयान जारी करते हैं। उन्हीं ने बैठक की सूचना दी थी कि 10:30 बजे, लेकिन साथ में कुछ नेता और पहुंच रहे हैं। चूंकि सबको मालूम है कि आज यहाँ पर बैठक होगी, तो बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। हम आपको नज़ारा दिखाएंगे कि ये गेट है। गेट के चूंकि अभी ऑफिस खुला नहीं है, लेकिन ये गेट अभी खुला है और एक एक करके यहाँ पर लोगों को तलाशी लेके और सारा नाम पता पूछ के एंट्री दी जा रही है। तो लोगों का आना शुरू हो गया है। लोग इस लिए भी आ रहे हैं कि जो उनके विधायक हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे यहाँ पर मिलेंगे और जब वो शपथ लेंगे। कुछ लोग अभी शपथ लेना बाकी है। ओम प्रकाश राजभर का भी आज शपथ लेना बाकी है, चूंकि 10:30 बजे वहाँ विधानसभा में शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा। इसलिए तमाम जो समर्थक हैं, ऐसे विधायक जो शपथ नहीं लिए थे कल, जिनकी आज शपथ होनी है, उनके समर्थक यहाँ पर जुट गए हैं। और 10:30 बजे ही वो समय होगा, 10 बजे से 10:30 बजे या 11 बजे वो समय होगा जब सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे, जब चुनाव होगा। तो ये सारी प्रक्रिया इसी दौरान होनी है, यानी 10 से 11 और 11 से 12, 2-3 घंटे का वो समय ऐसा होगा जब बैठक भी होगी, शपथ ग्रहण भी होगा और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। उस दौरान ये बैठक रखी गई है। यानी हो सकता है कि शपथ ग्रहण के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो जाए, बैठक विलंब हो जाए, लेकिन ये तय है कि बैठक बिल्कुल सही कि आज ये जो बैठक होने जा रही है, बिल्कुल विवेक जैसा आपने कहा कि संचय कई सहयोगी दलों को लेकर है कि क्या वे पहुंचेंगे या नहीं इस बैठक को लेकर। आप लगातार विवेक इसी तरह नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कुल 34 विभाग हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिले हैं 3 विभाग। 3 विभागों की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक संभालेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 विभाग मिले हैं। जितिन प्रसाद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग संभालने की जिम्मेदारी मिली है। उधर चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास विभाग मिला है, तो धर्मपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग, स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, तो अरविंद शर्मा संभालेंगे अब नगर विकास मंत्रालय। और चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी का। वीरेश, ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, आज सभी अपने अपना कार्यभार भी संभाल लेंगे, क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए, कुछ मंत्री जो हैं वो आज कार्यभार संभालेंगे, कुछ नहीं संभालेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। ज्योतिष पर, कर्मकांड पर और भाग्य पर विश्वास भी करते हैं, आस्था रखते हैं, हिंदू संस्कृति पर। और ये वजह है कि कुछ ने कहा कि हम नहीं आज ज्वाइन करेंगे। हालांकि आज मंगल का दिन है, लेकिन एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा। मैं इस वक्त राजभवन कॉलोनी के पास खड़ा हूँ, जहाँ ब्रजेश पाठक का घर है, और वहाँ का जाम आपको दिखाऊंगा। ये जो सड़क है, बहुत स्मूथ सड़क निकलती थी, हजरतगंज चौराहे पे जाती है मुख्यमंत्री के आवास से होते हुए। लेकिन इस सड़क पर 10 मार्च को जब रिजल्ट निकला तब भी बहुत भीड़ था। जब ब्रजेश पाठक मंत्री बने तब भी बहुत भीड़ था बधाई देने वालों का। और जब मंत्रालय मिला है, उसकी सुबह का जो आलम है आप देखिए। मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा। जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं प्रदेश के, जो उनके साथ बसपा में रहे, जो उनके साथ कांग्रेस में रहे, जो उनके इस 5 साल के कार्यकाल में रहे, वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं कि राजभवन कॉलोनी में बड़े बड़े अधिकारी, डीजी लेवल के अधिकारी, तमाम आईएएस, नगर आयुक्त सभी रहते हैं। और यहाँ का आलम ये है कि सड़कों पर केवल जाम, मंत्रियाँ, एम्बुलेंस, ये सभी एम्बुलेंस भी फंसी हुई दिखाई पड़ती है। उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बधाइयों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ आ रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और बावजूद इसके
चूंकि मुख्यमंत्री को निकलना है, तमाम मंत्रियों को निकलना है। ये उनकी लोकप्रियता कह सकते हैं या उनके प्रतिभाव कह सकते हैं। ये जो सड़क है आप देखिए, ये जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी यहाँ मौजूद है, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी मौजूद हैं, और जो उनके घर के आसपास गाड़ियाँ कितनी बड़ी संख्या में हुजूम लगा। तमाम विधायक जो कल शपथ ले चुके हैं वो अंदर जा रहे हैं, जिनको आज शपथ लेना है वो अंदर जा रहे हैं। घर के बाहर मेला जैसा लगा हुआ है और पूरी ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये राजभवन कॉलोनी है, राजभवन कॉलोनी के अंदर जैसा मैंने कहा तमाम आईएएस, तमाम पीसीएस, तमाम जो डीजी लेवल के बड़े अधिकारी, आप ये देखिए, एक डीजी लेवल की बात कर रहा हूँ, पुलिस के एक बड़े अफसर की गाड़ी अंदर जा रही है और पे करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि ट्रैफिक बहुत है और जो चाहने वाले हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कुछ साधु संत सन्यासी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। घर के अंदर का जो दृश्य है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा अपने कैमरे की नज़र से। लगता है कि गुलदस्ता और फूल माला जो है वो पूरी तरीके से यहाँ बचा ही नहीं है। सुबह से ये आलम है और ये देखिए, अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा, एक दूसरे पर लोग चढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये हुजूम देखिए। और सुबह मैं 7 बजे से ये देख रहा हूँ कितनी दिक्कतों का सामना जेट सिक्योरिटी के इन्हें मिला हुआ है और पाठक जी निकल भी रहे हैं देखिए इस समय। और पाठक जी को चाहने वालों किस रूप में चारों तरफ भगदड़ सा माहौल है और एक नज़र देख लेना, एक नज़र उनसे बात कर लेना, आई कांटेक्ट हो जाना। हालांकि 6 फीट से ऊपर हैं पाठक जी और वो सबको अपनी नज़र से देख लेते हैं, इसी वजह से देखिए हुजूम किस रूप में है। कैमरे की नज़र से जिस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था थी, लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता अखिलेश यादव टाइप का। हम लोगों ने तो समाजवादी पार्टी भी कवर की है, बसपा भी कवर की है और ये हुजूम पाठक जी बहुत हुजूम पाठक जी, अरे पाठक जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी का, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत जनता का बड़ा प्यार, बहुत बहुत आभार। मैं जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देख रहे हैं भीड़, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, से भीड़, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका। आपको बधाई देने वाले बहुत दूर दूर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। सब कार्यकर्ताओं में सब कृपा है प्रदेश का, प्रदेश की जनता की कृपा है, जनता की कृपा है, तो जनता बड़ी संख्या में, सब कृपा है जनता की, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सवेरे 7 बजे से देख रहा हूँ कितनी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय 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 जय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जेट सिक्योरिटी के हैं लेकिन बड़ी मुश्किलों का सामना, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, प्यार है, जनता का प्यार है। पाठक जी, आप मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, और ये मंत्रालय भारी भरकम है। कोरोना में आपने बहुत काम किया था, कोरोना में जो काम किया था आपको लग रहा है कि अब जनता को फायदा होगा आपके मंत्री बनने? धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाना। एक सवाल है, कोरोना में आपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत, आपका बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बोलना नहीं चाहते लेकिन बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा था, हुजूम, उत्साह और कार्यकर्ताओं का अपने नेता के प्रति एक नारा लग रहा है, जय 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 ब्रिजेश। आपने देखा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी जो यहाँ पर उनसे मिलने की जो चाहत है। पाठक जी, बड़ी लोकप्रियता, ये विनम्रता आपको आपकी भाग गई है लोगों, आभार। झुक कर प्रणाम करना, आप 6 फुट भाग गया है आज। शुक्ला जी, पाठक जी, ये जरा सिक्योरिटी से मेरी रक्षा करिए, हमें धकियाए जा रहे हैं। आइए भाई, आप आइए, आपको कौन धकियाएगा? आप ये जो आपका मोहब्बत है, यही जनता आपको गले लगाती है। धन्यवाद, आभार। इतनी भीड़ कहीं दिख नहीं रही, आभार। ये पाठक जी की शैली है। देखिए, मैं निकलता हूँ सिक्योरिटी के बीच से, जब मैं जरूर साइड हो जाऊंगा।
बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, जनता का कार्य करते हैं, इसलिए लोकप्रियता तो बढ़ेगी बढ़ेगी। सबके दिल पे छाए हुए हैं। ब्रजेश पाठक जी जिंदाबाद। सभी का काम करने वाले पूरे प्रदेश में ब्रजेश पाठक जी एक ऐसे नेता है जो कि एक ऐसे ही नेता है ब्रजेश पाठक जो जन जन का काम करते हैं और जन जन की कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। घर में घुसना देखिए कितना मुश्किल हो रहा है, और देखिए अब दरवाजा बंद भी हो रहा है। अब देखिए अब कार्यकर्ता बाहर है। क्या यहाँ बहुत भीड़ है, लोकप्रिय नेता है, जिले जिले से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय विधायक, बहुत लोकप्रिय नेता है। ये तो इतने केवल एक उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक जी हैं जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इनकी माननीय ब्रजेश पाठक जी का सबसे बड़ा इस समय अमूल्य योगदान लखनऊ के लिए रहा है। इन्होंने आम जनमानस को अपने बच्चे की तरह मानने का काम किया है और भाजपा को एक शिखर पर ले जाने का काम किया। जिस प्रकार से स्वास्थ्य महकमा में इन्होंने कोरोना में जिस प्रकार से जमीन पर उतर कर, स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही नहीं। पाँच दिन से लगातार हम लोग आ रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही, उसके बावजूद भी हम लोग संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं इस बात से कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है जब पूरा समय मिलेगा तो हम लोगों का स्वास्थ्य विभाग इनके हाथ में आया है। भावी प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, ये भावी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मचारी इनके उप मुख्यमंत्री बनने से काफी खुश हैं। लोग उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अरे भाई आप तो गुलदस्ता लेके खड़े, अभी तक एंट्री नहीं हुई क्या? मेरठ से आए हैं, काफी मेरठ से आए हो, शुभकामना देने। जी शुभकामना देने। अच्छा भेंट रहा हूँ अभी नहीं हुई है। दूर से आए यार। पूरे प्रदेश से, पूरे प्रदेश। हम प्रधान है सिसोली के, मेरठ से। सिसोली से मेरठ से आए थे, सिसोली से। सिसोली से, मेरठ से कल से पड़े हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही। हम लोग बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से आए हैं और आज आए हैं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, भावी स्वास्थ्य मंत्री, मुझे उम्मीद है कि एम्बुलेंस सेवा भी, अब एम्बुलेंस कर्मचारी भी 9000 बहाल होंगे। आपने वादा किया था, करके दिखाएंगे। जय श्री राम। तो भाई आपकी भेंट हुई? अभी भेंट नहीं हो पाई है, काफी लोगों के होने की वजह से भेंट नहीं हो पाई है, लेकिन समस्त उत्तर प्रदेश के नौजवानों में एक उमंग है, एक ऊर्जा है माननीय मंत्री जी के डिप्टी सीएम बनने के बाद। हाँ भाई नेताजी बहुत भीड़ चल रहा है मामला। भाई कद्दावर नेता 4 बार कम से कम जो है मंत्री रह चुके हैं, सांसद 2 बार, उसके बाद भाई मंत्री सांसद हैं तो मंत्री हो गए और क्या हो गए। अब उप मुख्यमंत्री बने हैं, दुनिया भर के लोगों को पता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के नेता रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी का नेता मतलब क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के नेता, हम सबके नेता। यूनिवर्सिटी में जो एक बार जीतता है उसका तो ऑल वर्ल्ड में जो है नाम हो जाता है। बहुत भीड़ है। कुछ महिलाएं पाठक साहब बात करते हैं। अरे मैडम बहुत भीड़ चल रही है यहाँ पे, ये बताइए आप लोग भी पसीना पसीना हो गई? अरे नहीं हुई, हम सभी गए। हम उनकी फैमिली से हैं। तो अभी तो मुलाकात हुई? बस अभी नहीं, उनसे मिल चुके हैं। अभी आए उनकी अंदर कहाँ नहीं गए? अरे मेरी मासी नहीं है ना। बहुत है ना? नहीं मेरी मौसी नहीं है। एंट्री कम हो पा रही है। वाह भाई वाह भाई वाह। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या दृश्य है और क्या विजुअल्स है, क्या यहाँ पर लोगों का तांता है, और इससे अधिक महासंघ सचिव बैठे, उनसे भी ले लीजिए। अच्छा चिकित्सा महासचिव। अच्छा अब तो चिकित्सा मिल गया तो बहुत सारे चिकित्सा वाले आए। चिकित्सा कहेगा आइए इधर आइए। जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग मिला है। हम सब कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आप लोगों का स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, चूंकि जब वो न्याय मंत्री थे तब भी स्वास्थ्य विभाग में लड़ झगड़ करके हमारे कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में एडमिट कराते थे, और अगर किसी कारण से नहीं हो पाता था तो उसकी नाराजगी भी जताते थे समय समय पर प्रशासन को। अब तो स्वास्थ्य मंत्री खुद हो गए हैं, अब उनके हाथ में कमान है, हर काम नहीं करेगा उसको इंजेक्शन लगाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं 100% ओके रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल सेवाएं जो भी हैं पाठक साहब के टाइम में ऑल द बेस्ट रहेंगी। 100% सर्टिफिकेट आपने दे दिया? जी 110% से कम 1000 लोगों का इलाज जो आर्थिक रूप से ज्यादा भीड़ है और ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसे लेकर बहुत उम्मीदें आम लोगों में भी नजर आ रही हैं।